अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट फार्मेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने जो है वो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का इंट्रोडक्शन देखा था। आज जो है हम बात करेंगे उसकी फार्मेशन की। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से इसके इंट्रोडक्शन के साथ। द अवेलेबल फेज स्पेस इज़ डिवाइडेड इनटू कंपार्टमेंट्स ऑफ इक्वल साइज। ठीक है, हमारे पास कोई भी अगर हमारे पास अवेलेबल फेज स्पेस है ना, उसको हम जो डिवाइड कर देते हैं उसके इक्वल साइज के कंपार्टमेंट्स के अंदर। ठीक है, फिर क्या होता है, ईच कंपार्टमेंट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। फिर उसमें जो हम जो कंपार्टमेंट्स बनते हैं उनको मज़ीद हम डिवाइड कर देते हैं उसमें नंबर ऑफ सेल्स में। ठीक है, सो ईच सेल इज़ ऑफ इक्वल साइज। हर एक जो सेल है वो इक्वल साइज का होता है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ सिस्टम इन द सेल्स इज़ कंट्रोल्ड बाय फॉलोइंग फैक्टर्स। तो उन सेल्स के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है पार्टिकल्स की उस सिस्टम की, ठीक है, तो उनको जो है वो हम कंट्रोल करते हैं कुछ फैक्टर्स की मदद से। वो कौन से फैक्टर्स है, जिसमें उनमें नंबर 1 है जी हमारे पास मिनिमम अलाउड वॉल्यूम ऑफ अ सेल, यानी कि एक सेल में हम जो है उसको कम से कम कितना वॉल्यूम प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 2 है जी टोटल अमाउंट ऑफ कंपार्टमेंट। टोटल हमारे पास कितने कंपार्टमेंट्स बने हैं। ठीक है, नंबर 3 इज़ अमाउंट ऑफ सेल्स इन ईच कंपार्टमेंट। हर एक कंपार्टमेंट के अंदर फिर नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं। ठीक है, उसके बाद है जी हमारे पास अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स, उन पार्टिकल्स की अमाउंट कितनी है। नंबर नेक्स्ट है जी हमारे पास वेदर द पार्टिकल्स आर डिस्टिंग्विशेबल आर इनडिस्टिंग्विशेबल, यानी कि वो जो पार्टिकल्स हैं वो डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स है या इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स होते हैं। ये कौन से पार्टिकल्स होते हैं, नेक्स्ट लगने वाले लेक्चर्स में जो है हम इनको मज़ीद डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है जी अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स अलाउड टू गो इनटू सेल, यानी कि वो नंबर ऑफ वो अमाउंट ऑफ या वो पार्टिकल्स या फिर वो उनकी या वो उन पार्टिकल्स की अमाउंट जो एक सेल से दूसरे सेल में जा सकती है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स है जो इन चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास, यहाँ से देखें, द पार्टिकल्स अंडर द कंसिडरेशन इन क्लासिकल आर मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स आर आइडेंटिकल एंड डिसटिंग्विशेबल विदाउट एनी स्पिन। ठीक है, हमारे पास जो पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम कंसीडर कर रहे होते हैं क्लासिकल या फिर मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स के अंदर, वो क्या होते हैं, हमारे पास आइडेंटिकल होते हैं और डिसटिंग्विशेबल होते हैं विदाउट एनी स्पिन, बगैर किसी स्पिन के। द मालिक्यूल ऑफ अ गैस आर द पार्टिकल्स ऑफ दिस काइंड, यानी कि हमारे पास एक गैस के जो मालिक्यूल्स होते हैं वो कुछ इसी किस्म के पार्टिकल्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, मजीद इसको एक्सप्लेन करते हैं यहाँ से। कंसीडर 2 आइडेंटिकल एंड डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स। ठीक है, फ़र्ज़ कर लेते हैं हमारे पास 2 आइडेंटिकल और डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स है। ठीक है, ए एंड बी, उनको वो कौन कौन से ए और बी हैं। एज्यूम कर लेते हैं कि दीज 2 पार्टिकल्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2 सेल्स ऑफ इक्वल साइज, यानी कि हम फ़र्ज़ कर लेते हैं, ज्यूम कर लेते हैं कि इन दोनों पार्टिकल्स को जो है वो हमने 2 इक्वल साइज़ के जो है वो सेल्स के अंदर हमने इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। दीज 2 पार्टिकल्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 4 वेज। उनको जो है हम 4 तरीक़ों की मदद से उन 2 सेल्स के अंदर जो है वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, वो कौन से होंगे, द पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स इन सेल इज़, तो वो कौन से फे होंगे, वो जो है वो नीचे आपको इस टेबल के अंदर शो आउट किए गए हैं। जिसमें हमारे पास जो ये समझ लें सेल 1 है, ये क्या है हमारे पास सेल 2 है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो है वो वे 1 क्या होगा, यानी कि एक सेल के अंदर हम दोनों रख लेते हैं, दूसरे के अंदर कोई भी नहीं आता। फिर जो है वो दूसरे में हम क्या करते हैं, सेल 1 में हम कोई भी नहीं रखते, सेल 2 में हम क्या रख लेते हैं, दोनों को रख लेते हैं। ठीक है, फिर तीसरा वे क्या होगा, सेल ए के अंदर हम पहले को रख लेते हैं, सेल 2 के अंदर दूसरे को रख लेते हैं। या और चौथा वे क्या हो सकता है, सेल 1 में हम दूसरे को यानी कि बी को, और सेल 2 में जो है वो हम ए को रख सकते हैं। ठीक है, तो ये वो 4 तरीके होंगे जिनकी मदद से हम जो है वो उन 2 पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं 2 सेल्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है जी हमारे पास, यहाँ से देखें, द पार्टिकल्स अंडर कंसिडरेशन इन क्वांटम मैकेनिक्स आर आइडेंटिकल एंड इनडिस्टिंग्विशेबल। ठीक है, तो विद स्पिन, तो अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से अगर हम बाटी डिस्कस करें, तो वो पार्टिकल जिनको हम जो हमारी अंडर कंसिडरेशन होते हैं वो आइडेंटिकल तो होते हैं, बट साथ में वो क्या होते हैं, इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं और विद स्पिन होते हैं। ठीक है, क्लासिकल में हमने क्या देखा था, उसमें आइडेंटिकल तो थे बट डिस्टिंग्विशेबल भी थे और विदाउट स्पिन थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, इनडिस्टिंग्विशेबल है और विद स्पिन है हमारे पास। द आइडेंटिकल एंड इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय डॉट्स। ठीक है, उनको जो हम डॉट्स की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं। दीज आइडेंटिकल एंड इनडिस्टिंग्विशेबल
डिस्टिंक्शेबल पार्टिकल्स हैव टू टाइप्स, इनकी फिर आगे जो है वो मज़ीद दो टाइप्स होती हैं, ठीक है, इन पार्टिकल्स की, जो आइडेंटिकल भी होते हैं और इनडिस्टिंक्शेबल भी होते हैं। वो कौन सी दो टाइप्स होती हैं उसमें? नंबर 1 है जी हमारे पास बोसॉन्स और नंबर 2 है हमारे पास फर्मिओन्स, ठीक है। तो बोसॉन्स क्या होते हैं यहाँ से देखते हैं, आइडेंटिकल एंड इनडिस्टिंक्शेबल पार्टिकल्स हैविंग ज़ीरो आर इंटेग्रल स्पिन आर कॉल्ड बोसॉन्स, यानी कि वो आइडेंटिकल पार्टिकल्स या फिर इंडिस्टिंक्शेबल पार्टिकल्स, ठीक है, जिनकी जो है जो स्पिन है वो हमारे पास क्या होती है, ज़ीरो इंटेग्रल होती है, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, बोसान कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर हीलियम एटम एट लो टेम्परेचर एंड फोटान, जो फोटान्स होते हैं वो भी बोसान्स की ही एक टाइप है, और सिमिलरिटी हमारे पास अगर हम हीलियम एटम की बात करें लो टेम्परेचर के ऊपर तो वो भी एक बोसान पार्टिकल की एग्जाम्पल है, ठीक है। नंबर सेकंड था जी हमारे पास फर्मिओन्स। फर्मिओन्स क्या होते हैं यहाँ से देखें, आइडेंटिकल एंड इंडिस्टिंक्शेबल पार्टिकल्स हैविंग हाफ इंटेग्रल स्पिन आर कॉल्ड फर्मिओन्स, ठीक है। तो वो आइडेंटिकल और डिस्टिंक्शेबल पार्टिकल्स जिनकी जो स्पिन है वो हमारे पास हाफ इंटेग्रल होती है, उनको हम कहते हैं फर्मिओन्स का नाम देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ईटीसी, ये जो है वो फर्मिओन्स की क्या है, एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट है जी हमारे पास यहाँ पे बोस आइंस्टाइन इज़ एप्लीकेबल टू बोसांस, जो बोस आइंस्टाइन का फिनोमेना है उसको हम अप्लाई करते हैं बोसांस के ऊपर। अ सेल कैन हैव एनी नंबर ऑफ बोसांस, एक सेल के अंदर जो कि हमारे पास कुछ जितने मर्जी जो है वो हम नंबर ऑफ बोसांस को रख सकते हैं। कंसीडर टू बोसांस, फर्ज कर लेते हैं हमारे पास जो है वो दो बोसांस है, ठीक है। द पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू बोसांस इन टू सेल्स ऑफ इक्वल साइज इज गिवन बाय, तो उन दो बोसांस की जो है वो उसके अंदर जो पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास हो सकती है उन दो बोसांस की, वो हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो वे वन में देखिए हमारे पास सेल वन में हम दोनों रख सकते हैं, दूसरे में कोई नहीं। तो दूसरा वे क्या है हमारे पास, पहले में जो है हम नहीं रखते, दूसरे सेल में हम दोनों का रख लेते हैं। और तीसरा वे क्या है, दोनों में जो है हम एक एक रख सकते हैं। तो ये वो तीन वे थे जिनकी मदद से हम उन दो बोसांस को क्या कर सकते हैं, दो सेल्स के अंदर हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। सो आगे आ जाइए हमारे पास फर्मी ड्रैग स्टैटिस्टिक्स इज अप्लीकेबल टू फर्मियोन, जो फर्मी ड्रैग स्टैटिस्टिक्स है उसको हम अप्लाई करते हैं फर्मियोन्स के ऊपर। अ सेल कैन हैव ओनली वन फर्मियोन, एक सेल के अंदर एक ही फर्मियोन हो सकता है। द पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू फर्मियोन्स इन टू सेल्स ऑफ इक्वल साइज इज गिवन है, तो दो अगर हमने फर्मियोन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना हो दो सेल्स में तो उसको जो है वो उसका जो है वो हमारे पास एक ही वे होता है, और वो कौन सा वे होता है, दोनों सेल्स में हम एक एक फर्मियोन को रख सकते हैं, ठीक है। तो ये थी डिस्ट्रीब्यूशन फर्मियोन्स की, जिसको हमने जो है वो डिस्कस किया। तो लास्ट पर जो है इस लेक्चर को हम वाइंड अप करते हैं। देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, इन तीन स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो है वो कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। हमारे पास व्हेन नंबर ऑफ सेल्स इज़ वेरी लार्ज एज़ कम्पेयर टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जब हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा हों और नंबर ऑफ सेल्स हमारे पास जो है वो जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल की निस्बत में हमारे पास नंबर ऑफ सेल्स जब बहुत ज़्यादा हो तो फिर जो है वो इनके दरमियान कोई डिफरेंस नहीं होता, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर, ठीक है, जिसके अंदर जो है वो हमने डिस्कस किया है फॉर्मेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, जिसमें हमने बोसांस को भी और फर्मियोन्स को भी डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।